अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज 9 नवंबर है और मैं जनाब सुबह सुबह 8 बजे ये तैयार हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ गपशप लगाऊँ। 9 नवंबर आपको पता है ना, आज इल्लामा इकबाल साहब का यौम पैदाइश है। 144वां यौम पैदाइश है, ठीक है ना जी। और ये जनाब हम मना रहे हैं। और आज मैं बड़ी एक इल्लामा इकबाल हवाले से, आपको पता है कि वो हमारे मुफक्कर पाकिस्तान है और मशरिक़ पाकिस्तान है और मुफक्कर वो शायर मशरिक़ पाकिस्तान। तो उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखें, मैं एक बड़ी आज फ़िक्र अंगेज़ ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर जो हमारे दोस्त हैं वो कमेंट्स भी करें, जिनको भी ये समझ आए, पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों कोई भी हों, हर पाकिस्तानी का हक़ है इसके ऊपर वो कमेंट्स भी करें। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है ना, ये कल सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ है बंद कमरे में। अस्करी और सियासी क़यादत, अस्करी यानी फ़ौजी और सियासी, इन दोनों क़यादत का सबका मुलाकात हुई है। वहाँ पे हमें काफ़ी पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब भी बड़े क्लोज़ हुए हैं कमर जवेद बाजवा साहब के, और दूसरे जनाब जितने भी फ़ौजी हुकाम थे उनके। तो इनको एक इंटरेक्शन का मौका मिला है। और वहाँ पे लाडला नहीं था इमरान खान, मानी फ़िलासफ़र। एक तो इल्लामा इकबाल फ़िलासफ़र है ना, दूसरा हमारा मानी फ़िलासफ़र है, ठीक है। इसको मानीमेंटल फ़िलासफ़र कह लें या मानी फ़िलासफ़र कह लें, मैं उसको प्यार से ये कह रहा हूँ। अच्छा जी, बात अब ये है कि अब जो इशारे मिल रहे हैं ना, वो नून लीग को बड़े इशारे क्लियर होते जा रहे हैं। कुछ आपको नजम सेठी साहब ने भी बताए हैं, हम भी बता रहे हैं कि जनाब ग्राउंड तैयार हो रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इमरान खान तौबा, इमरान खान को ना कभी आइंदा आजमाएंगे ना और मौका देना चाहते हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं बतौर वकील, ये देखें मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं बतौर वकील इस बात पे मुतफ़िक्र हूँ, फ़िक्रमंद हूँ कि जिस के ज़रिए से इमरान खान हुकूमत आए, जिस एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से हुकूमत में इमरान खान आए, अब उसी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे नून लीग आना चाह रही है, शहबाज शरीफ साहब आना चाह रहे हैं। पहले दिन का ही सबको पता है शहबाज शरीफ के ख्यालात का। तो क्या ये फिर ठीक है? एक अगर एस्टेब्लिशमेंट मुझे वज़ीर आज़म बनाए तो गलत, आपको बनाए तो ठीक। तो बुनियादी ख़राबी कहाँ पे है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, ये बड़ी फ़िक्रमंद होने वाली चीज़ है। तो बुनियादी ख़राबी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है ना, कि वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लाते हैं, आवाम की मर्ज़ी का नहीं लाते। जबकि पूरी जमहूरियत जो है पूरी दुनिया में, वो बाई दी पीपल, ऑफ दी पीपल, फॉर दी पीपल होता है कि जी वो लोगों के ज़रिए होती है। लोग जिसको चाहें कि जनाब इस ए को हमने वज़ीर आज़म बनाना है या बी को बनाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब आम जो अवाम है ना, हम जब उन्हें ख़बर देते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब की जनाब वो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, या नवाज शरीफ का पैगाम नजम सेठी साहब ले के आ रहे हैं, और इधर से वो एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ले के नवाज शरीफ के पास गए हैं, तो पैगाम रसानी शुरू हो गई है। तो आम लोग खुश हो जाता है कि हुन जी नून लीग की हुकूमत आ जाएगी। तो ये बात तो वही है ना सर जी, बात तो फिर हर किसी के अपने अपने प्यारे होते हैं। पीटीआई के लोग अपने जो उनको हीरो समझते हैं इमरान खान को, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो बिलावल भुट्टो को अपना हीरो समझते हैं, नून लीग वाले नवाज शरीफ को अपना हीरो समझते हैं। तो जब ये डील के ज़रिए आते हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा कहा हूँ कि ये तीनों तैयार हैं कि जनाब हमारे ऊपर सवारी करो। इमरान खान कहता है मैं अरबी नस्ल का घोड़ा हूँ, मेरे ऊपर सवारी करो, बड़ा मज़ा आएगा। शहबाज शरीफ कहता है मैं तुर्की नस्ल का घोड़ा हूँ, मेरे ऊपर सवारी करो, बड़ा मज़ा आएगा। बिलावल भुट्टो कहता है मैं मलेशियन टाइप किसी का वो जो है ना आज़ाद घोड़ा हूँ, मेरे ऊपर सवारी करके देखो,
तो मैं यंग भी हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा देर तक आगे लेके जाता हूँ। ये बात गलत है, ये बेसिक फ़लसफ़ा ही गलत है। इसका क्या किया जाए, मुझे इसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स करके बताओ कि हम फिर तकिया तो उसी के ऊपर करते हैं ना। आप करें तो ठीक, हम करें तो गलत। ये बात नहीं है जनाब, ये इस बात का जो है ना हल निकालें। इस बात का क्या हल है? हल देखें, ये अगर सीधा सीधा हल निकालें तो आइन और कानून के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत में आना ही नहीं चाहिए। उनको अपनी पेशेवर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, पेशेवराना जिम्मेदारियां जिसे कहते हैं, कि वो पूरी करे, बॉर्डरों पे जाए, अपना ड्रिलें करे, एक्सरसाइजें करे और पूरी दुनिया से हमें महफूज बनाए। उनके पास एटम बम है, उसको महफूज बनाए, सारा कुछ ये करे। ये चीज़ असल तो एस्टेब्लिशमेंट का ये काम है। लेकिन जब वो आपको लाए तो ठीक है, और जो इमरान को लाए तो गलत है, जो बिलावल को लाए तो गलत है, जो शहबाज को लाए तो ठीक है। इस फलसफे का हल बताएं। मैंने पहले भी कई दफ़ा इशारों किरायों में कहा है, लेकिन इसके ऊपर फिर बड़ी तनकीद शुरू हो जाती है। देखें जी, ये तयशुदा बात हो गई है हमारे पाकिस्तान में। अब ये कह रहे हैं कि 58 से ये काम शुरू हुआ था। पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया था यार, जब लियाकत अली खान को गोली मारी गई और कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब की गई और पता नहीं ये सारी बातें हैं। तो सारी बातें जो है ना वो डाली जाती हैं उसी खाते में। अब इसका हल क्या है? आइन में तो नहीं है। आइन में तो ये है जी कि अगर ये जैसे मुशर्रफ ने मुदाखलत की है तो उसको आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत हुई है। आइन में तो नहीं है। ये तो आइन की एहतराम करें ना, लेकिन नहीं करते एहतराम भाई। एस्टेब्लिशमेंट का सारा कसूर नहीं है। हर सियासतदान, मैंने बताया, उन्होंने कहा जी मैं अरबी नस्ल का घोड़ा हूँ, मैं तुर्की नस्ल का हूँ, मैं मलेशिया का हूँ। ये खुद घोड़े बनते हैं, कहते हैं आओ जी हमारी पीठ पे बैठो। ये आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इल्लामा इकबाल का जो फिक्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमें फिक्री किस्म का जो है ना वो सोच चाहिए। इशारे मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। नून लीग को मिल चुके हैं कि जनाब नून लीग आइंदा इक़्तिदार में आ रही है और विदिन 2-3 मंथ आना चाह रही है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो है अदम एतमाद में भी हेल्प करेगी, और MQM ने भी कह दिया है कि हमारी अपनी असली MQM बहाल करो, और सर उठाने लगे हैं, सारे लोग सर उठाने लगे। ठीक है, तो बात यह है कि इसका हल क्या है। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आपका इसका हल क्या है? मेरे ज़हन में इसका एक हल है कि ये गलत है। मैं समझता हूँ कानूनी तरीके से गलत है, लेकिन एक चीज़ मुंह को लग गई है, अब हम क्या करें? उसके बगैर कोई सियासतदान आगे नहीं चलता। मैंने छोटी सी जस्टिस पार्टी बनाई है, छोटी सी, आप यकीन करें, ऐसे समझ लें छोटी सी बिल्कुल। मुझे कितने वकील मशवरा देते हैं कि सर जी इन्हां दे नाल लगो ना, कोर कमांडर नूं जाके मिलो ना, और एस्टेब्लिशमेंट के जो आप कहते हैं उनको साथ मिलाएं, आपकी पार्टी ऊपर आएगी, आपके पास बड़ा बेस है, वकला है, ये है वो है। तो मैं आगे से हंस देता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो, हम ये नहीं कहते कि वो को हमारे मुल्क से बाहर है, लेकिन उनका ये काम ही नहीं है। मैं वकील हूँ, मेरा काम डॉक्टरी करना नहीं है कि मैं इलाज करना शुरू कर दूँ। ये आज की वीडियो बड़ी फिक्र वाली वीडियो है। तो मैंने एक दफ़ा अपने दोस्त को कहा था, मैंने कहा यार ऐसे करें, 2 ओहदे कम अज़ कम जो है ना इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए रख दें। एक वजारत दिफा और एक वजारत खारजा। मैंने ऐसे 2 नाम उनको दे दिए। ये रख दें, उनको आइन में कर दें कि जनाब जो भी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा ना, वो वजारत खारजा का कलमदान भी उसके पास होगा, ताकि उनके अंदर पूरी हुकूमत को कब्जा करने की नीयत ही पैदा ना हो। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा मशवरा गलत है, लेकिन ये मजबूरन है। जैसे कहते हैं ना, मजबूरी में आप जो है ना वो कुछ गलत चीज़ भी खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। इवन जो हराम चीज़ें भी होती हैं तो वो कहते हैं जी जान बचाने के लिए फ़र्ज़ है कि आप बेशक फ़लानी चीज़ खा लें और फ़लानी चीज़ पी लें, कहते हैं ना, मजबूरी में। तो मैं ये मजबूरी में कह रहा हूँ कि एक वजारत दिफा
اور وزارت خارجہ یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کو پرماننٹ آئین میں لکھ دیا جائے کہ جو بھی سب سے زیادہ خطرہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوتا ہے. بھئی جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اس کو آپ دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھ لیں، عمران خان کے دورے کم ہیں اور قمر جاوید باجوہ کے دورے باہر کے زیادہ ہیں. تو عملی طور پہ تو وہی چل رہا ہے نا سارا کچھ. تو آئین میں لکھ دیا جائے تاکہ مارشل لاؤں کے رستے بند ہوں کہ بھئی وزارت دفاع کا ویسے بھی ان کے پاس قلم ہو. ادھر پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. یا خواجہ آصف صاحب ادھر رہے ہیں، ان کو ایون پریڈوں میں بھی نہیں بلاتے. ان کی حکومت ان کی ہوتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ان کو پریڈ میں بھی نہیں بلاتے کہ وزارت دفاع کو بلائیں. تو جب اس حد تک وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے تو کیا آئین میں یہ تبدیلی لا دی جائے کہ جناب یہ 2 عہدے جو ہے آرمی کے مستقل کر دیے جائیں. ایک قسم کا وہ تھوڑا سا شیئر ہولڈر ہو جائیں گے تو ملک میں جو ہے نا باقی مارشل آنے لگے گا کم از کم. یہ میں ذہنی طور پہ اس تجویز سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے اس کے اوپر کومنٹس کریں اور اس کے اوپر اپنی رائے دیں. یہ بڑی اہم ویڈیو ہے. باقی آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے لیے رستہ ہموار ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، اور انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھ دیا ہے. ان کا کوئی خطاب سامنے نہیں آ رہا نا. مریم نواز کو بھی کہا جا رہا ہے، نواز شریف کو کہا جا رہا ہے، پیغام رسانی ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے بھی ذرا کھچو اور اندو کسی جرنل دا کرنل دا نہ لے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اب یہ آج میں نے فکر مند والی ویڈیو بنائی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں. آپ بھی اپنا اینگل بتائیں بطور پاکستانی. جو پروفیسر ہیں میرے دوست، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، عام لوگ ہیں، وہ سارے اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ کیا یہ مستقل حل ہے یا میری بات غلط ہے.